हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। तो मैं हेमंत कुमार एक बार फिर आपके साथ। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने 2-3 कमेंट पढ़े थे कि सर बीबीए और बीकॉम कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा, किसका स्कोप ज़्यादा है, जॉब मिलने के चांसेस किस कोर्स में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक देखिए मैंने पार्टीशन कर लिया है और आपने देखा होगा बीबीए और बीकॉम दो जगह। ठीक है, एलिजिबिलिटी बता दूंगा मैं क्या क्या चाहिए और बेस्ट कौन सा रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अभी इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सी बैचलर डिग्री इसमें से बेस्ट रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीबीए के बारे में जानते हैं। तो बीबीए देखिए आप, प्रोफेशनल कोर्स है ना, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट का कोर्स है। अगर हम बात करें तो 3 साल का कोर्स है और मे भी बहुत से लोग जानते नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, ये 3 इयर्स का कोर्स है आपका। ठीक है, और ट्वेल्थ में ट्राई कीजिए, ट्वेल्थ में आपका पीसीएम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पीसीएम होगा, बीबीए के लिए एलिजिबल हैं। और ट्राई कीजिए कि कम से कम 55% आपका रहे अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बीबीए आपका जो कोर्स है, स्पेशलाइजेशन होती है बीबीए में आपकी। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है मार्केटिंग। ठीक है, फिर आपका आता है एचआर, फिर आपका आता है फाइनेंस। देखो ये जो तीन है ना, ये तीन मेन स्पेशलाइजेशन है। आपको बीबीए में 2 सिलेक्ट करनी रहती हैं, बहुत से कॉलेज में एक ही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक है, लेकिन 2 सिलेक्ट करनी रहती हैं। लाइक आपको मैं तीनों चीज़ों का थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग अगर आप माइनर में रख रहे हैं मार्केटिंग, ठीक है, तो मेजर में रख लीजिए एचआर। तो सबसे पहले मेजर आता है, ठीक है ना, मेजर, फिर आता है आपका माइनर। ठीक है, तो देखिए मेजर में आप अगर मार्केटिंग रखते हैं तो माइनर में एचआर रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप एचआर रखते हैं मेजर में तो माइनर में मार्केटिंग रख लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो माइनर में, अगर आपको मतलब मेजर में फाइनेंस रखना है तो फाइनेंस रख लीजिए, साइड से मार्केटिंग ले लीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहें तो फिर इसमें फाइनेंस रख के एचआर भी ले सकते हैं। ये रहता है बीबीए का आपका पूरा सिनेरियो। ठीक है, अब एक ना एक आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी रहती है एंड ऑफ द ईयर, है ना, ईयर के एंड तक आपको। ठीक है, इसमें आपको इंटर्नशिप भी करनी है गाइस, और इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में इंटर्नशिप। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए आपको। थोड़ा आपको सीखने को मिलता है इंटर्नशिप में कि काम कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इंटर्नशिप आप ध्यान रखिएगा, अच्छी किसी कंपनी से कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन से कर लीजिए। ठीक है ना, तो इंटर्नशिप देन एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी होती है लास्ट ईयर में। ठीक है, तो ये बीबीए का। अब हम बात करते हैं जॉब की, मार्केट की, इसके स्कोप की बात करते हैं आज के टाइम पे। जैसा कि मुझे पता है वो मैं आपको राइट चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। देखिए बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और बीबीए करने के बाद आपको बहुत जल्दी जॉब मिलती है। और सब जॉब कहाँ मिलती है, सबसे पहले तो आपको मार्केटिंग कंपनियाँ उठाती हैं। मार्केटिंग कंपनियाँ मीन्स आपके जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं। ठीक है, और आपकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बायजूस हो गया आपका, अनअकैडमी, वेदांतु, और आपका बैंकिंग सेक्टर में भी आप आ सकते हैं बीबीए करने के बाद। ठीक है ना, तो बीबीए करने का स्कोप इतना है कि बीबीए के बाद आपको, मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट्स खाली नहीं बैठते हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। ट्राई कीजिएगा कि बीबीए एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, जो कि आपकी नैक ग्रेड के साथ साथ आपकी NIRF ग्रेड में भी आती हो। ठीक है, और आपका जो है ना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो, नाम हो, फेमस हो। और नहीं भी है तो डजेंट मैटर, आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालिएगा बीबीए में। ठीक है, इसको मार्केट स्कोप की अगर हम इसकी बात करें तो आपकी टॉप 200 और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसकी जॉब के लिए हर जगह अवेलेबल है। बीबीए एक ऐसा कोर्स है, मैनेजमेंट स्टडी है। देखिए एमबीए का एक छोटा पार्ट है, छोटा भाई कह लीजिए। ठीक है ना, तो एमबीए आप कर लेते हैं तो आपको पता है एमबीए का हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेम लाइक बीबीए इसका छोटा सा भाई है, तो इसका बीबीए का बहुत ज़्यादा स्कोप है, अच्छी सैलरी मिलती है। जॉब की हम बात करें ना, आप कोई भी एमएनसी में चले जाइए, एफएमसीजी में चले जाइए, टॉप 100 कॉर्पोरेट में जा सकते हैं आप बीबीए के बेस पे।
ट्राई कीजिएगा कि बीबीए जब तक एंड होता है आप अच्छे इंटर्नशिप करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए, बैक वगैरह ना आनी पाए, ट्राई कीजिएगा। तो बीबीए का स्कोप जॉब की हम बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता देता हूँ 18,000 से, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 18,000 से 30-35 तक रह सकती है, 30 मान लेते हैं लास्ट। अगर इन हैंड 30 भी आती है ना तो बहुत है, पता आपको, इनफ है। बहुत से लोग खाली रहते हैं मास्टर डिग्री करने के बाद भी, बड़ा बुरा लगता है इस चीज़ को। तो आपको देखिए, आप शुरू में अगर आपको 18 से 30 के बीच में मिले, यानी आपको सैलरी के साथ साथ ये देख लेना चाहिए कि हाँ यार करियर की स्टार्टिंग हो रही है, करियर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा पूरा बीबीए का। बीबीए आज के टाइम पे बहुत बेस्ट कोर्स है और बीबीए आप कर लीजिएगा, इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये मैनेजमेंट स्टडी, और मैनेजमेंट स्टडी का हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है। लाइक जैसे बीटेक वगैरह आईटी की जो स्टडीज़ होती हैं, ऐसी ये मैनेजमेंट स्टडी। तो बीबीए करने का यही बेनिफिट है, जॉब बहुत जल्दी मिलती है और अच्छी अच्छी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलती हैं, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा है। और बीबीए का स्कोप, क्योंकि प्रोफेशनल एक ऐसा कोर्स है ना बीबीए, जिसमें आप ओवरऑल मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सारी स्टडी करते हैं, लॉ वगैरह सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन रहते हैं, ठीक है ना। तो और ट्राई कीजिएगा कि बीबीए, देखिए जो आपको स्पेशलाइजेशन अच्छी लगती है मैं फोर्स नहीं करूँगा, मार्केटिंग अच्छी लगती है मार्केटिंग से करिए, फाइनेंस अच्छा लगता है फाइनेंस से करिए, एचआर, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वो आप स्पेशलाइजेशन उठा लीजिए, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखिए जो भी स्पेशलाइजेशन आप ले रहे हैं उसका आप उस पर 100% फोकस रखिए, उस पर काम करिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो एचआर आपके पहले स्पेशलाइजेशन देखेगा, तो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही पूछेगा कि आपने ये स्पेशलाइजेशन क्यों ली, क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं इसके, है ना, इसका क्या स्कोप है, आप इससे क्या आप समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एचआर स्पेशलाइजेशन से भी करते हैं। तो ट्राई कीजिएगा स्पेशलाइजेशन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। मार्केटिंग लेंगे तो मार्केटिंग की जॉब मिलेगी, सेल्स वगैरह में भेज देंगे, या फिर प्रॉपर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मिल जाएगी जॉब। एचआर से करेंगे तो एचआर असिस्टेंट बन जाएंगे, कहीं पे एचआर रिक्रूटर बन जाएंगे। तो और फाइनेंस से करेंगे तो फिर आपको बैलेंस शीट वगैरह सारे काम करने ही करने हैं, ठीक है। तो तीनों स्ट्रीम्स बेस्ट हैं और तीनों का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा स्कोप अगर हम बात करें, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा स्कोप है। सबसे जल्दी जॉब मिलती है मार्केटिंग में, लेकिन मिलती हैं सेल्स में शुरू में, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। बहुत लोगों को अच्छी हैं डिजिटल मार्केटिंग की मिल जाती हैं बहुत सारे, लेकिन शुरू में सेल्स में, मार्केटिंग में बोल के मार्केटिंग का लाते हैं, सेल्स में डाल देते हैं, ठीक है। अभी तक तो बात की हमने बीबीए की, बहुत बेस्ट है, इसको आप कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बीकॉम की, कॉमर्स स्टडी। 12th में आपका 12th में जो है कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। 12th में कॉमर्स, सबसे पहले 12th में कॉमर्स, ठीक है। और उसके साथ आपका 55% इसमें भी रखेंगे, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं तो 55% होना ही चाहिए। वैसे तो 60% पे हम फर्स्ट डिवीज़न मांगते हैं, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा था, तो यूपी बोर्ड में तो आपका 60% पे ही फर्स्ट डिवीज़न मान लेते हैं, ठीक है, होता ही है, ठीक है। तो बीकॉम, अब बीकॉम की हम बात करते हैं, ठीक है। बीकॉम एक ऐसी स्टडी है जिसमें ओवरऑल आप बीकॉम, सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं, देखिए बीकॉम ऑनर्स एक सिंगल सब्जेक्ट पे पूरी पढ़ाई होगी। ऑनर्स में, ऑनर्स का आप जानते हैं सिंगल सब्जेक्ट पर पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। और बीकॉम नॉर्मल करेंगे तो सारे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक पार्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आप बीकॉम का क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ। बीकॉम करने से आप आगे की जो स्टडी है ना, कॉमर्स में आप जो कंप्लीट पढ़ाई पढ़ते हैं उसके बेस पर आप सीए में बैठ सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। तो सीए की हम बात करते हैं, यहाँ पे मोस्टली सीए आप देखेंगे ना, उन्होंने कॉमर्स स्टडी ही की होगी, ठीक है, कॉमर्स स्टडी की होगी मोस्टली सीए। तो बीकॉम का ये फ़ायदा, अगर आप बीकॉम कर लेते हैं तो आपको जॉब जो मिलेगी, स्कोप की हम बात करें, जॉब की अगर हम बात करें तो आपको जॉब की अगर हम बात करें तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल सकती है। मैं बोलता हूँ यू आर एलिजिबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब जो मिलेगी, आपको मिलेगी अकाउंटेंट की जॉब, ठीक है। अकाउंटेंट की आपको जॉब मिलेगी। सैलरी पैकेज की हम बात करें तो कम से कम 18, मैक्सिमम 30 प्लस, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। और इसमें अब हमने बात कर ली, ठीक है, अकाउंटेंट की जॉब मिलेगी। और आपका अकाउंटेंट में देखिए जूनियर अकाउंटेंट भी आते हैं, सीनियर भी आते हैं, ठीक है ना। और अब ट्राई कीजिएगा, अगर आप कॉमर्स करना है तो कॉमर्स के साथ साथ सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा।
सीए अगर आपका क्लियर हो जाता है तो कॉमर्स वालों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है सीए बनने में ही, ठीक है। क्योंकि जो अकाउंटेंट की स्टडी, इनको पता रहता है टैक्स वगैरह के बारे में, है ना, इनको पता है कि टैक्स कैसे बचाना है, आईटीआर कैसे फाइल करनी है, ये सब सारी आप जो अकाउंटेंट की स्टडी है ना, सब कॉमर्स में पढ़ेंगे आप। जितने भी हमारे टैक्स एप्लीकेबल होते हैं हर चीज़ पे, प्रोडक्शन पे कितना टैक्स है, किस पे क्या टैक्स है, सैलरी पे कितना टैक्स है, वो सब स्टडी, सब टैक्स की जितनी पढ़ाई है, आप जितने भी आप देखते हैं ना, सब कॉमर्स में स्टडी कराई जाती है, ठीक है। और पूरा अकाउंटेंट की स्टडी यहीं कराई जाती है। बैलेंस शीट आप इसमें भी सीखते हैं, फाइनेंस में भी सीखते हैं, डाटा मैनेजमेंट इसमें भी आप सीखते हैं, और आप फाइनेंस में मतलब बीबीए में भी सीखते हैं। लेकिन बीकॉम करने का एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि अकाउंटेंट की जॉब, और अकाउंटेंट की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कोई टॉप कॉर्पोरेट में जाते हैं, एमएनसी में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा। और बीकॉम करने का यही बेनिफिट है, इसको बहुत है मार्केट में बीकॉम का। लेकिन अब क्या हो गया ना, बीकॉम को नॉर्मल डिग्री में काउंट करने लगे। जब तक आप बीकॉम कर रहे हैं ना और सीए की आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, पास नहीं किया, तो बीकॉम का इतना वैल्यू नहीं मानते हैं। अकाउंटेंट आप बन जाएंगे, आपको और सैलरी पैकेज भी ठीक ही मिल जाएगा, लेकिन वो वैल्यू अभी नहीं है जो इस टाइम बीबीए की है। बीबीए एक ऐसा ट्रेंडिंग कोर्स है जो बहुत ज़्यादा स्कोप जिसका बन गया है हमारे इंडिया में। बीबीए के बाद सीधा मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस में प्लेस्ड हो जाते हैं। बीकॉम के बाद एक ही आपके पास रहता है, बीकॉम ऑनर्स आप करते हो, एक अकाउंटेंट की जॉब या फिर कॉमर्स से रिलेटेड जो जॉब होती हैं आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जॉब बहुत कम निकलती हैं, वो वैकेंसी बहुत कम मिलती हैं। फिर आप तो बीकॉम करने का ज़्यादा स्कोप नहीं है लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, बीकॉम से अच्छा है कि आप बीबीए कर लीजिए। जिन्होंने कॉमर्स लिए वो बीकॉम करिए, आप निकलिए आगे कॉमर्स में। आप ट्राई कीजिए कि सीए की स्टडी करें। सीए अगर आप बन जाते हैं ना, तो आप खुद सोच नहीं सकते हैं सैलरी पैकेज की, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप इतना कमा लेंगे। सारी मतलब फोकस रखिएगा अपना ओवरऑल। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए सीए की प्रिपरेशन करना, बीकॉम से आप वही स्टडी पढ़ेंगे ना जो सीए के एग्जाम में आती है। प्रिपरेशन साइड से करते रहिए, सीए की कॉमर्स पढ़िए, पूरा डाटा बेस पे काम कीजिए। इनके अकाउंटेंट की स्टडी एक ऐसी स्टडी है ना, बहुत बारीकी से पढ़ाई करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट संभालेंगे, अकाउंटेंट का वहाँ काम करेंगे, तो आपको सारा स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, लाइक टैक्स को लेके, सैलरीज को लेके, एम्प्लॉयज़ की सारी चीज़ों को लेके, वो सब सारी चीज़ें आपको कॉमर्स में देखनी पड़ती हैं। आपको एसेट्स पे कितना कहाँ खर्चा करना है। कॉमर्स वाले बंदे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जॉब के साथ साथ। अकाउंटेंट की जैसे होता है, कोई नॉर्मल कंपनी में आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं तो उससे नहीं, लेकिन आप कोई बड़ी कंपनी में जाते हैं तो अकाउंटेंट के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना, सैलरी डिस्बर्समेंट कराना, एम्प्लॉयज़ की एसेट्स में कितना पैसा जा रहा है वो सब बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट तैयार करना। मतलब तो बीकॉम करने का फ़ायदा बहुत है, लेकिन इस टाइम स्कोप बहुत कम हो गया। बीकॉम कोई भी नॉर्मल कॉलेज करा दे रहा है, लेकिन बीबीए कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं कराता, लोग करते भी नहीं है, बड़े कॉलेज से बीबीए करते हैं क्योंकि स्कोप इस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई कीजिए। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा आपका मन बीकॉम करने का, तो मन नहीं बदलिएगा। जो इच्छाएं बदल लेते हैं, मन बदल लेते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते, फिर बीबीए मन नहीं लगेगा। लेकिन स्कोप सबसे ज़्यादा बीकॉम से ज़्यादा आपका बीबीए का है, सबसे ज़्यादा जॉब बीबीए में है। और क्या बोलते हैं ना, देखिए बीबीए बहुत अभी प्रोफेशनल एक ऐसा कोर्स है ना जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है, बहुत लोग करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। और बीकॉम बहुत कम, फ्यू स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि बीकॉम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। जो सीए की प्रिपरेशन करेंगे वो या अकाउंटेंट वगैरह जॉब चाहिए वो लोग करते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि आपको बीबीए कर लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है, जल्दी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा प्रोफेशन को। और बीकॉम का मन है तो करिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो हम बोल लेते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम कौन से स्टडी बेस्ट है, बीबीए बेस्ट कोर्स है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैनेजमेंट की स्टडी, और आज का जो टाइम है वो मैनेजमेंट का ही टाइम है। अगर आप मैनेजमेंट सीख गए तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और लाइफ को अच्छे से रन कर पाएंगे। जहाँ काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अभी जो मैनेजमेंट स्टडी है उस पर फोकस करिएगा। मैनेजमेंट स्टडी में आप चले जाइएगा, आपको जॉब अच्छी मिलेगी, सैलरी पैकेज सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। बीकॉम्स की आधे से ज़्यादा पढ़ाई अब बीबीए एमबीए में होती है। देखिए फाइनेंस आप पढ़ते हैं ना, इसमें भी आपको फाइनेंस ही पढ़ना है। इसमें कॉमर्स में अकाउंट वगैरह की सब स्टडी करेंगे ना, इसमें भी तो फाइनेंस में वही है ना। आधी स्टडी तो बीबीए ने ही कवर कर लिया आपकी, तो बीबीए कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आधा कॉमर्स कवर है, आधा बीबीए, लेकिन इसमें स्कोप तो ज़्यादा है ना। और ऐसा नहीं है कि बीबीए के बाद आप सीए की तैयारी नहीं कर सकते, स्टडी नहीं, आप बीबीए के बाद भी कर सकते हैं, आप एमबीए के बाद भी कर सकते हैं। सीए की स्टडी जरूर नहीं है कॉमर्स वाला। मैं कॉमर्स वाले के लिए इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि कॉमर्स में आप पूरा होल स्टडी ही सीए वाली पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट है।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और मार्केट में जॉब सबसे ज़्यादा बीबीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए बहुत फ्यू जॉब्स हैं अकाउंटेंट की और वो सब, और हर कोई ऐसे रखता भी नहीं है। अकाउंटेंट की जॉब पे बहुत मतलब हेक्टिक वर्क होता है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा। एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, दोनों स्टडीज में, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट आपको समझ आया। मेरे अकॉर्डिंग आप बीबीए कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा जॉब वगैरह सारी वैकेंसी हैं। स्टडी आप बीबीए में बहुत अच्छी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि कॉमर्स में आप नहीं पढ़ पाएंगे, सीरियसली। तो चलिए, आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा एजुकेशन के ऊपर, और आपको गाइड करता रहूँगा, एडवाइस करता रहूँगा, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा कॉर्पोरेट का, जिससे कि आपको आगे आप किसी जॉब में आते हो तो आपको बेनिफिट रहे। सो थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ट्राई कीजिएगा, बीबीए कोर्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है बीबीए कोर्स के। बीकॉम की जॉब्स बहुत फ्यू जॉब्स हैं, मतलब जॉब्स की अगर हम बात करें तो माइनस ग्रेड में जा रही हैं आजकल, बीबीए की प्लस ग्रेड में जा रही हैं। तो फिर इससे अच्छा तो बीबीए रहा ना, तो बीबीए कर लीजिए, बीबीए बेस्ट रहेगा। देखिए बहुत सारी स्टडी, मतलब बहुत सब्जेक्ट आप कवर करेंगे जो बहुत जल्दी जॉब दिलाते हैं। सो थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट। कोई क्वारीज है आप कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूँगा। व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर लीजिए मेरे से, लेकिन कॉल मत कीजिए प्लीज़, मैं काम में बिजी रहता हूँ। सो थैंक यू यार, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही एजुकेशन ब्लॉग में, आपको ऐसे ही समझाता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो बेस्ट रहने वाला है आपका बीबीए कोर्स।